पीरियड्स, ये एक शब्द जो आज भी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा टैबू बन के रह गया है, जहाँ पे लड़कियां आज भी खुलकर इस चीज के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। मेंस्ट्रुएशन को लेकर सही जानकारी की कमी और वजाइनल हाइजीन को लेकर सतर्क न होने के कारण हर साल इंडिया में करीब 60,000 लड़कियों के सर्वाइकल कैंसर और वजाइनल इन्फेक्शन के कारण मौत हो जाते हैं। इंडिया में आज भी कई कई जगहों में पीरियड्स होने वाली लड़कियों को इम्प्योर माना जाता है। इस समय लड़कियों को पूजा पाठ करने, यहाँ तक कि उन्हें किचन में भी घुसने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन इसके बाद मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो सुन के आपका तो होश ही उड़ जाएगा। भारत के बहुत सी जगहों में आज भी पीरियड्स होने पर लड़कियों को अलग घर से बाहर जंगलों के बीच एक पीरियड्स हट पे भेजा जाता है, जहाँ कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती और जो बहुत ही अनसेफ और अनहाइजीनिक होती है, और जिसकी वजह से आए दिन लड़कियों की मौत हो रही है। जहाँ पे हम अभी तक पीरियड से रिलेटेड मिथ्स और सुपरस्टिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक इसकी दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में पीरियड्स को यानी कि मेंस्ट्रुएशन को एक बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। भारत के गुवाहाटी आसाम में स्थित कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जहाँ पे हर रोज लाखों भक्त देवी की दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे किसी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे देवी की योनि को पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जब देवी सती ने यज्ञकुंड में प्राण त्याग कर ली, तब शिव जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और वो उनकी जले हुए शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब उन्हें रोकने और शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी माँ के शरीर के 91 टुकड़े कर दिए और ये सभी टुकड़े धरती पर आके अलग अलग स्थानों में गिरी और माना जाता है इन्हीं टुकड़ों में से देवी की योनि यहाँ पे आके गिरी थी। हर साल जून के महीने में मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग अचानक से 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। माना जाता है कि ये 3 दिन देवी माँ के मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स के दिन होते हैं और इस 3 दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मेला लगता है, जो मेला अंबाबाची मेले के नाम पे भी जाना जाता है। और इस 3 दिन देवी माँ की प्राइवेसी और रेस्ट के लिए मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए बंद कर दी जाती है और उसकी ठीक 3 दिन बाद देवी माँ की मूर्ति को स्नान कराकर पूजा करने के बाद मंदिर का दरवाजा फिर से भक्तों के लिए खोल दी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि नदी का रंग लाल बनाने के पीछे मंदिर के पंडितों का हाथ है, पर आप ही सोचिए, क्या यह पॉसिबल लगता है? एक बहते हुए नदी का रंग, वो भी सिर्फ सिंदूर से। साइंटिस्टों के हिसाब से मिट्टी में आयन का मात्रा ज्यादा होने से वो पानी से रिएक्ट करके लाल हो जाता है। पर हैरान करने वाली चीज तो ये है, अगर मिट्टी में आयन की मात्रा ज्यादा होने से वो पानी से रिएक्ट करके लाल हो जाता है, तो ये साल में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए ही क्यों होता है? भक्तों का मानना है कि ये देवी माँ की आशीर्वाद है। कामाख्या देवी, जिनको ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है, माना जाता है कि उनकी कोख में से पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। जहाँ पे इंडिया में एक तरफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स को लेकर एक बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है और इसी की दूसरी तरफ इंडिया में कई कई जगहों में लड़कियों का फर्स्ट पीरियड आने पे वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसी जगह में अगर किसी भी लड़की का फर्स्ट पीरियड आता है तो वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, मानो कि एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हो। और उस समय लड़की को हाफ साड़ी पहन के उन्हें गॉडेस की तरह पूजा की जाती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और तोहफे भी दिए जाती है। और ये जश्न केवल 1-2 दिन के लिए नहीं होता, ये पूरे 3-4 दिन के लिए होती है। और ठीक वैसे ही आसाम और गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में अंबाबाची मेले के तौर पे वहाँ के लोकल गॉडेस यानी कामाख्या देवी की मेंस्ट्रुएशन को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। और ऐसा देखा जाए तो बहुत सी जगह है जहाँ पे वुमेन और मेंस्ट्रुएशन को लेकर सेलिब्रेशन मनाया जाता है, जैसे कि उड़ीसा के फेमस राजा फेस्टिवल। और ये उड़ीसा के सबसे फेमस फेस्टिवलों में से एक है, जहाँ पे माना जाता है कि धरती माता मेंस्ट्रुएट कर रहा होता है और उस फेस्टिवल में आने वाली सभी मेंस्ट्रुएट करने वाली लड़कियों को गॉडेस की तरह ट्रीट की जाती है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज दैट हमारे किसी भी वेदास या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स या फिर किसी भी हिंदू ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही बुरी और इम्प्योर चीज है। इनफैक्ट हमारे हिंदू धर्म में तो कॉस्मिक योनि यानी कि वजाइना को पूरे ब्रह्मांड के शुरुआत की एक सिंबल माना जाता है,
तभी तो हमारी धर्म में योनि पूजा को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर इन सभी के बावजूद भी हम सभी को पता है कि ये चीज को लेकर हमारे सोसाइटी में कितने बड़ा टैबू बना हुआ है कि टीवी में सैनिटरी पैड्स के एड्स में भी ब्लड के कलर को चेंज करके उसे नीला दिखाया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में कई कई जगह ऐसा भी है जहाँ पे लड़कियां पैड्स होती क्या है ये तक भी नहीं जानते, जहाँ पे लड़कियां अपने फर्स्ट पीरियड्स होने के बाद स्कूल तक में भी जाना बंद कर देते हैं। सो बेसिकली मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी को इस चीज पर काम करना चाहिए ताकि किसी लड़की का एजुकेशन बंद ना हो और वो स्कूल जा सके, ताकि वो किसी तरह के भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का शिकार ना हो सके, क्योंकि जब हम सभी साथ होंगे तो सभी संभव होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।